दिन था 24 जुलाई 2024 का। पंजाब की मॉडल और एक्ट्रेस स्प्रीत कौर मक्कड़ बीकानेर के खतूरिया कॉलोनी घर से अपनी दोस्त पूनम के घर जाने के लिए निकली थी। आम तौर पर वो चंद घंटों में लौट आती थी, लेकिन उस रोज वो घंटों हुए लेकिन लौट कर नहीं आई। देर रात उन्होंने पेरेंट्स को कॉल करके कहा कि आज रात वो दोस्त के घर पर ही रुकेगी। अब अगली सुबह भी जब वो नहीं लौटी तो फिक्रमंद घर वालों ने उन्हें कॉल पर कॉल करने शुरू कर दिए। पहले तो उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ और बाद में नंबर भी बंद आने लगा। अगले दिन वो घर नहीं लौटी और उनका नंबर भी लगातार बंद ही आता रहा। पेरेंट्स चिंता में थे कि तभी 26 जुलाई की दोपहर उनके पास पुलिस का कॉल आया। कॉल पर कहा गया कि आपकी बेटी बीकाजी सर्किल के पास वाले एक कमरे में मरी हुई मिली है। घबराहट में परिजन बीकाजी सर्किल के पते पर पहुंचे। उनकी बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और सांसें थम चुकी थी। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि स्प्रीत के बॉयफ्रेंड जयराज तंवर का था, जिसके साथ स्प्रीत पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में थी। अब पुलिस ने स्प्रीत के परिजनों को बताया कि सूचित करने वाले व्यक्ति ने बताया था कि कमरे में स्प्रीत के साथ जयराज की भी लाश है। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि जयराज मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं स्प्रीत के पिता ने जयराज के खिलाफ ही बेटी की हत्या का केस भी दर्ज करवाया था। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल बीकानेर राजस्थान के मुक्ता प्रसाद पुलिस स्टेशन के एसएचओ धीरेंद्र शेखावत के पास 26 जुलाई को एक शख्स का कॉल आया, जिसने बताया कि उसे बीकाजी सर्किल के पास एक कमरे में उनके करीबी की लाश मिली है। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो स्प्रीत कौर मक्कड़ फंदे पर लटकी हुई थी, जबकि जयराज जमीन पर पड़ा हुआ था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि दोनों मर चुके हैं। हालांकि जब जयराज को उठाया गया तो उसने आंखें खोल दी। उसके होश में आते ही पुलिस ने उसे प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और बाद में उसे रिमांड पर ले लिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्प्रीत कौर मक्कड़ के पिता ने बॉयफ्रेंड जयराज के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज करवाया। शिकायत के अनुसार जयराज ने उनकी बेटी को पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में फंसाया था। वो लगातार उन पर शादी करने का दबाव भी बना रहा था। अब जैसा कि मृतका स्प्रीत और जयराज बीते 8 सालों से रिलेशनशिप में थे, दोनों के रिश्ते की खबर घर वालों को भी थी और दोनों कई मौके पर वेकेशंस पर भी जाते थे। अब स्प्रीत के पिता के बयान के अनुसार जब भी वो स्प्रीत को उसके साथ भेजने से इनकार करते थे तो वो पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाता था। उसे अपने साथ ले जाने के लिए वो स्प्रीत से जबरदस्ती साइन करवाकर उनके अकाउंट से पैसे भी निकाला करता था। वहीं करीबी दोस्तों से पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। झगड़े की वजह ज्यादातर शक होता था। जयराज को शक था कि स्प्रीत के दूसरे लड़कों के साथ भी संबंध है। हालांकि स्प्रीत जयराज को छोड़ना नहीं चाहती थी। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि मौत से महज 4 दिन पहले स्प्रीत ने बीकानेर के पवनपुरी और खतूरिया कॉलोनी वाले 2 घरों को बॉयफ्रेंड जयराज के नाम कर दिया था। दोनों ही घर करोड़ों की कीमत के थे। पिता ने आरोप लगाया कि जयराज ने जोर जबरदस्ती करके घर अपने नाम करवाए थे, जिन्हें स्प्रीत ने कुछ महीनों पहले ही खरीदा था। वहीं मौत से 1 महीने पहले मॉडल ने 50 लाख कीमत की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी। उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपने गहने बेचकर रुपए इकट्ठा किए और बची हुई रकम के लिए 33 लाख रुपए का लोन लिया। स्प्रीत के पिता की माने तो ये गाड़ी उन्होंने बॉयफ्रेंड के कहने पर ली थी। वो इसी तरह से अपने शौक पूरे करने के लिए स्प्रीत का इस्तेमाल किया करता था। देखा भी गया है कि जयराज तंवर अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ी बड़ी गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करता था। उसने अपने अकाउंट से स्प्रीत की फॉर्च्यूनर की भी कई वीडियोज पोस्ट की थी, जिन्हें वो अपनी बताता था। उसने एक पोस्ट में यहां तक लिखा था कि मेरी नई फॉर्च्यूनर। दरअसल जब 26 जुलाई को घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस उस कमरे में पहुंची तो सबको लगा कि लड़का मर चुका है, लेकिन उसके पास जाने पर उसने आंखें खोल दी। उसके पास एक लोडेड पिस्तौल और कई महंगे फोन पड़े हुए भी मिले थे। स्प्रीत का फोन भी वही था जिसपे पेरेंट्स के नंबर से काफी सारे मिस्ड कॉल थे। पुलिस ने उनके पेरेंट्स को घटना की जानकारी दी और बेहोश मिले जयराज के घर वालों को लगा कि अस्पताल ले जाने से वो रिमांड से बच जाएगा, लेकिन उसे अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया था। अब जांच में सामने आया कि लड़का स्प्रीत कौर मक्कड़ के साथ रिलेशनशिप में था। वो जानता था कि स्प्रीत के नाम पर 2-2 करोड़ के 2 घर हैं। यही वजह थी कि वो लड़की से नजदीकियां बढ़ाता रहा। वो स्प्रीत को नशे करवाता था, जिससे स्प्रीत पूरी तरह उसके कहने पर चलने लगी थी। दोनों आए दिन जयराज के बीकाजी सर्किल वाले घर में जाते और नशा करते थे। अब पुलिस के अनुसार जयराज ने कई दिनों पहले ही स्प्रीत की हत्या का प्लान बना लिया था। मौत से 4 दिन पहले जयराज ने स्प्रीत से जबरदस्ती विल बनवाई थी। विल के अनुसार स्प्रीत ने अपने करोड़ों के 2 घर जयराज के नाम कर दिए थे। वहीं पूछताछ में यह भी पता चला कि जयराज ने पहले स्प्रीत को नशा कराया और उसके बाद
उसे नशे की हालत में कोर्ट में ले जाकर उस विल पर दस्तखत करवाए थे। जाहिर है ऐसा उसने हत्या के प्लान के तहत ही किया होगा, वरना महज एक 26 साल की लड़की अपनी विल में ऐसे लड़के का नाम क्यों करेगी जिससे कि उसने अभी तक शादी भी नहीं की हो। अब पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मौत से 1 महीने पहले ही प्रीत ने 18-20 लाख रुपए के गहने गिरवी रखकर लोन लिया और बॉयफ्रेंड के लिए फॉर्च्यूनर खरीदी थी। इससे पहले प्रीत ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाटा सफारी भी खरीदी थी। अब 24 जुलाई को जयराज ने प्लान के तहत प्रीत कौर को मिलने बुलाया। दोनों ने कमरे में एमडी ड्रग्स ली। नशे में आने के बाद प्रीत ने जयराज के कहने पर अपने घर कॉल करके कहा कि वो दोस्त के घर पर ही रुकेगी। जयराज ने उन्हें दूसरे दिन भी जमकर नशा करवाया और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। नशे की हालात में जयराज ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और बंदूक निकाल ली। उसने खुद अपने हाथों से पंखे पर फंदा बनाया और फिर गन पॉइंट में प्रीत को टेबल पर खड़े होकर फंदा गले में डालने के लिए मजबूर किया। जैसे ही प्रीत ने टेबल पर खड़े होकर फंदा पहना, वैसे ही जयराज ने टेबल पर खड़े वैसे ही जयराज ने टेबल हटा दिया और प्रीत तड़पने लगी। फिर कई घंटों तक जयराज उस कमरे में उस लाश के साथ ही बैठा रहा। इसके बाद 26 जुलाई को जयराज का एक रिश्तेदार घर आया तो उसको घटना की जानकारी मिली। उसने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। प्रीत की मौत के बाद बचने के लिए परिवार के कहने पर ही उसने बेहोशी का नाटक किया था। हालांकि बता दूं कि अभी तक ये मामला जांच चल रहा है। अब आइए एक नजर डालते हैं प्रीत कौर की पर्सनल जिंदगी पर। दरअसल प्रीत कौर मक्कड़ घर की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उन्हें ऐशो आराम मिला था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते वो बचपन से ही काफी खर्चीली थी। बीकानेर में जन्मी प्रीत कौर को बचपन से ही डांस, मॉडलिंग और एक्टिंग में दिलचस्पी थी। जैन गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद साथ साथ बिजनेस के पिता का हाथ भी बटाती थी। वहीं दूसरी तरफ एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए वो सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस पोस्ट किया करती थी, जिससे कि उसे सोशल मीडिया पर पहचान मिली थी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसके 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच उसने म्यूजिक वीडियो झूठा प्यार तेरा, मेहंदी प्यार वाली और मेरा किस्सा जैसे में वो नजर आई थी, जिनके व्यूज आज भी लाखों में हैं। म्यूजिक वीडियोज के अलावा वो द रियल हीरो, इंडियन आर्मी, पैसा प्यार और धोखा और विहादी गली जैसी शॉर्ट फिल्मों में भी हिस्सा रही थी। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें महज पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में प्रीत की जान एक ऐसे शख्स ने ले ली जो उससे प्यार करने का दावा करता था। दरअसल प्यार करना गलत चीज नहीं है, लेकिन सही इंसान की पहचान भी जरूरी है। हालांकि ये मामला कोर्ट में है, देखते हैं जयराज के खिलाफ कोर्ट में क्या फैसला आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।